परमेश्वर का वचन ब्लड क्लॉटिंग को फ्लो में लेके आने वाला, सिन को निकालने वाला, जो हमारी आत्मिक जिंदगी की रक्त की कोशिकाएं हैं, नालियां हैं, उनको स्वच्छ करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमें आज ध्यान से सुनना है, हमारे जीवन में क्या दुख हुआ, क्या दुख हो रहा है, क्या दुख होने वाला है, उसके ऊपर, और उसको अब वो समय नहीं है कि हम देख करके थाली में सजा करके अपनी परिस्थितियों को रोते बैठे। यूसुफ छोटा बच्चा कभी अपनी परिस्थिति को थाली में सजा करके सामने रखा नहीं और रोता नहीं बैठा। एक स्टैंडर्ड मसीही बनने का आज वचन है। हालेलुया। आत्मिक स्टैंडर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मांस खाना है, मांस खाना है, दूध नहीं पीना है, दूध वचन का दूध नहीं, आज मांसिक वचन है, मांस का वचन है। हालेलुया। यीशु का मांस लहू हम लोग सेवन करें तो शक्ति आती है। ऐसे ही हड्डियों वाला जो मांस है, उसको वचन को हम खाएं तो हमारे आत्मिक जीवन अच्छा बनता है। परमेश्वर का वचन कहता है यूसुफ के बारे में, ऐसा यहाँ पर लिखा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी की कहानियों के बारे में रोता रहा ना। उसने बचपन से लेकर के जब वो बेचा गया तब तक ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है उस घटना में कि वो रोता था, माता पिता भाइयों को याद करके रोता था। वो रोता होगा, लेकिन बाइबल में जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है, उसमें सिर्फ एक ही बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है कि यूसुफ वफादार था, यूसुफ आज्ञाकारी था और यूसुफ पवित्र जीवन जीता था। आमीन। जो इंसान कष्ट में है, तकलीफ में है, वो आज्ञाकारी हो सकता है क्या? वो वफादार हो सकता है क्या? वो इंसान पवित्र रह सकता है क्या? यूसुफ का उदाहरण हम सबके लिए, जो आत्मिक रीति से मजबूत बनना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है। बाइबल ऐसा कहती है, जब से वो मिस्र देश में लाया गया तब से वो पोतीपार के घर में रहा करता था और जो कुछ भी उसके हाथ में काम दिया जाता था वो उसको ईमानदारी और वफादारी से किया करता था। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा कहती है बाइबल कि बड़ा होने के बाद पोतीपार ने धीरे धीरे उसकी ईमानदारी को देखा और उसके हाथ में अपना सब कुछ कर दिया। एक मिस्र में रहने वाले जो है वो पोतीपार ने, एक अन्य जाति ने उसकी ईमानदारी देखी और उसको प्रमोशन दिया और उसको इंक्रीमेंट कर दिया। हालेलुया। उसकी पोस्ट पोजीशन, उसका लेवल बढ़ा दिया। आमीन। बाइबल ऐसा बताती है, उसके खेत, उसके घर की कोई चीज, उसकी धन संपत्ति, उसके नौकर चाकर, सेवक सेविकाएं, सब कुछ जो कुछ भी यूसुफ देखा करता था, यूसुफ बताया करता था, आंख बंद करके पोतीपार उसके ऊपर भरोसा करता था। यूसुफ जो बोल रहा है वो सही है। हालेलुया। ऐसा कैसे हो गया? जो अधिकारी होता है ना, आपके ऑफिस में है, अधिकारी की नजर हमेशा जो उसके ऑफिस में वर्कर्स काम करते हैं उनके ऊपर रहती है, चाहे वो सामने खड़ा हो, चाहे वो सामने खड़ा ना हो, चाहे आज आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हो, लेकिन जो अधिकारी की दृष्टि है ना, वो आपके काम के ऊपर, आपके फेथफुलनेस के ऊपर है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है, इतना नजर रखने वाला सिस्टम होता है। हालेलुया। इतनी अच्छी कार्य प्रणाली होती है ऑफिस की, और तब जाके हमारा प्रमोशन हुआ करता है। सर्विस बुक में A स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। साल में एक बार इंक्रीमेंट होता है ना। जब दुनिया को चलाने वाले प्रबंधक, मैनेजर, डायरेक्टर्स जो हमें तनख्वाह देते हैं, वो एक एक चीज को ध्यान में रख करके हमको प्रमोशन देते हैं, हमको इंक्रीमेंट देते हैं और हमारे साथ न्याय करते हैं। जब वो ऐसे हैं
तो मुझे बताइए, उनको आपके सर के ऊपर अधिकारी, प्रबंधक, डायरेक्टर, मैनेजर बनाने वाला आपका पिता परमेश्वर कैसा होगा? हालेलुया, isn't it powerful? Come on, हालेलुया। और जब पोतीफार ने सब कुछ यूसुफ के, खुदा के बेटे यूसुफ के हाथ में, जो जख्मी था, सताया गया था, जो त्यागा गया था, जिसके जिंदगी में दुख ही दुख था, लेकिन वो अपने दुखों को थाली में सजा करके रोता नहीं था। जब परमेश्वर ने देखा पोतीफार ने उसके ऊपर कृपा की है, बाइबल कहती है 5वां वचन, तब परमेश्वर ने पोतीफार के हर एक चीज पर आशीष बरसाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। खुदा कहता है, पवित्र आत्मा आज कहता है, इस संकट की परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल की घड़ी में, अगर आप यूसुफ के जैसे वफादार, पवित्रता को चाहने वाले और आज्ञाकारी बने रहेंगे, तो मेहनत करने वाले बने रहेंगे, तो परमेश्वर आप ही के डायरेक्टर, मैनेजर, जो आपके मस्तक के ऊपर अधिकारी ठहराए गए हैं, बेशक आप ऑनलाइन काम करो, ईमानदारी से करो, परमेश्वर आपका इस अकाल में भी, इस महामारी के समय में भी परमेश्वर आपका प्रमोशन करेगा। याद आपको आशीर्वाद है वेदी से। हालेलुया, आपको रोजगार देगा। कभी भी एक मसीह इंसान अपनी ज़बान से नहीं कहने का, मेरी नौकरी चली ना जाए, मुझे कोरोना हो ना जाए, अरे नौकरियां ही नहीं हैं, अरे देखो उनके घर में एक भी इंसान नहीं बचा कोरोना वायरस से जो ग्रस्त नहीं है, अरे देखो भूखे मर रहे हैं उनके परिवार के सब लोग। आपको वो देखने के लिए खुदा बुलाया, या फिर आपको वो जो पीतल का सांप है जो ऊपर चढ़ाया गया उसको देखने के लिए खुदा बुलाया? आपको कहाँ देखना है? वो देख रहे हैं क्रूस की तरफ? नहीं, आपको देखना है जो ऊंचे पर चढ़ाया गया उस क्रूस की तरफ। हालेलुया। 4 दिन पहले मॉर्निंग 3:45 यीशु मसीह मेरे पास आकर के एक बात बोले, कुछ भी गलत नहीं होगा। हालेलुया। अब आप अपने जीवन में जिन गलत बातों से डर रहे हैं, यीशु मसीह का यह संदेश है आपके लिए कि कुछ भी गलत नहीं होगा। किन की जिंदगी में गलत नहीं होगा? यूसुफ की तरह, जो लोग अपने दुखों को, कष्टों को थाली में परोस करके देख नहीं रहे हैं, हर एक परिस्थिति में जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आज्ञाकारी हैं, जो वफादार हैं, जो पवित्रता को चाहने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आपके अधिकारी जब आपके ऊपर आशीर्वाद करेंगे, तो मैं एक बात बोलती हूं, दुनिया की कंपनीज बंद हो जाएंगी, आपकी कंपनी बंद नहीं होगी। Isn't it a word of God? Isn't it from the Holy Spirit? Come on, hallelujah. मैं प्रभु के हर दिन के मन्ना से जीवित हूँ, हर दिन के मन्ना से जीवित हूँ। हालेलुया। अकाल के समय आप भूखे नहीं मरेंगे, भूखे मरने के जैसा लगेगा, लेकिन यीशु मरने नहीं देगा। किनको? जो यूसुफ के तरह ठहराए गए हैं कि अकाल के समय वो ही रेशन को, भोजन वस्तु को प्रोवाइड करें दुनिया के लोगों को। हालेलुया। इंसान रोटी से नहीं परंतु खुदा के वचन से जिंदा रहता है। आपको खुदा ने रखा है कि आप खुदा का वचन, अपनी साक्षियां लोगों को अकाल के समय में बताएंगे, तब जाके वो आत्मा में मरेंगे नहीं। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा क्या था यूसुफ के अंदर? जवान, सुंदर, लालिमा उसके चेहरे पर खूबसूरत। खुदा का कलाम कहता है पोतीफार की पत्नी खुद उसके पीछे दीवानी थी। बार बार एक ही घर में रहते हुए बार बार मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, बार बार उसको मौका मिलता था। अगर वो चाहता तो कितने सालों सालों जिंदगी भर उसके साथ गुजार सकता था,
लेकिन उसने कहा मैं ऐसा दुष्ट काम करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? कम ऑन, मैं ऐसा दुष्ट काम करके किसी पराई स्त्री के साथ ऐसा दुष्ट काम करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? कितना सुंदर मौका। क्या आपको नहीं लगता ये भी चीज खुदा ने यूसुफ के लिए रखी थी? इस अग्नि की भट्टी में से तप करके सोना बन जाए यूसुफ, हालेलुया। उसके हाथ के नीचे कितनी सारी दासियां होंगी, स्वयं पोतीपार की पत्नी। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने हमारे हाथ के नीचे, हमारे सामने हमारे बहन बेटियों को रखा है। आप कहते हैं मैं यूसुफ हूँ, तो एक बार खुद को चेक भी कीजिए। आपके सामने कलीसिया के भाई हैं, अन्य जाति लोगों में आप लोग काम करते हो। क्या आप कहते हैं मैं यूसुफ हूँ? यूसुफ ने एक बात कही, ऐसा दुष्ट काम करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। जब हम गद्दारी करते हैं, जब हम लोग पुरुष गमन स्त्री गमन करते हैं, तो हम सीधा दुष्टता करते हैं और परमेश्वर के अपराधी बनते हैं। उसने वैसा नहीं किया, परमेश्वर ने उसको मौका दिया। हर एक मसीही को यूसुफ के जैसे मौके मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे, क्योंकि हम भी शरीर में, यूसुफ भी शरीर में था, लेकिन उसने परमेश्वर जैसे कि सामने ही खड़ा है, मन से आत्मा से था, मैं नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का अपराधी नहीं बना, क्योंकि वो जानता था कि मैं परमेश्वर, आई बिलोंग टू लॉर्ड, आई बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट, आमीन, हालेलुया। उसके ऊपर झूठा दोष लगाया गया, सोने पे सुहागा, जब उसकी पत्नी ने उसको पा नहीं सकी, कपड़ा रख लिया, झूठा दोष लगा के जेल में डाल दिया। ऐसी जेल में डाला जिस जेल के अंदर सिर्फ राजा के खिलाफ गद्दारी करने वाले लोगों को डाला जाता था। बाइबल तो ऐसा बताती है। वहां पर भी जो उस जेल का अधिकारी था, जो सरदार था, उस जगह पर ठहराया गया था, यूसुफ वहां भी शांत नहीं बैठा, क्योंकि वो कैसा है, कामकाज करने वाला व्यक्ति रहता है। कामकाजी के घर में धन की कमी नहीं होती। और एक बात बोलूं, उसकी सेहत पे अच्छी रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कर्जे में डूबे हैं, हम अमीर बनना चाहते हैं, घर का खर्चा ही पूरा नहीं होता है। कामकाजी था यूसुफ, जेल में जाके भी डिप्रेशन में होना चाहिए ना। कितना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया, कितना बड़ा दोष मेरे ऊपर लगाया, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। जिस मालिक के साथ मैं इतना दिन वफादारी से रहा, उसने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। एक बार एक्सप्लेनेशन कॉल के लिए भी मेरे को नहीं बुलाया, सीधा झूठा प्रूफ देख करके मुझे जेल में डाल दिया। परवाह नहीं है, वहां पर भी वो अपना काम ही करता रहा। और बाइबल ऐसा बताती है, जो वहां पर बंदी गृह का दरोगा था, जो वहां का इंस्पेक्टर था, उसने अपना सारा का सारा जो काम था उसको सौंप दिया, क्योंकि उसने खुद काम मांग के लिया कि मुझे काम दे। और उसने देखा कि ये ईमानदार है। और दरोगा कैसा, थोड़ा सा वो रिलैक्स हो गया, थोड़ा सा क्या, ज़्यादा रिलैक्स हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी ज़िंदगी में टेंशन, दुख, जब आपको धोखा मिलता है, ब्लेम आता है, तो आप डिप्रेशन में पड़ जाते हो। यूसुफ तो नहीं पड़ा, वो तो काम ही करता रहा। जो काम उसको शुरू में खुदा ने दिया था, उस काम को उसने अंत तक निभाया। प्रेज द लॉर्ड। और सबकी दृष्टि में उसने कृपा पाई, प्रेम पाया। पोतीपार ने जेल में डलवा दिया गलत इल्ज़ाम लगा करके, लेकिन यीशु मसीह जेल में भी उसके साथ गया। आमीन। लोग आपको छोड़ देंगे झूठे इल्ज़ाम लगा करके, धोखा करके, लेकिन अगर आपका जीवन अपवित्र नहीं है, आपने वो गलत काम नहीं किया है, मैं कहती हूँ यीशु मसीह उन सबको छोड़ के आपके साथ आए।
चाहे कितने भी मेजॉरिटी रहने तो गलत काम करने वाले। प्रेज द लॉर्ड। एक यूसुफ से खुदा बात कर रहा है, आमीन। और परमेश्वर ने उसको जेल में भी संभाल के रखा। जहां राजा के कैदी डाले जाते थे वहां पर झूठा इल्जाम करके यूसुफ को डाल दिया गया। राजा के गद्दारों को जहां डाला जाता था वहां उसको डाल दिया गया। मुझे एक बात बताइए, राजा के गद्दारों को जहां डाला जाता है वो जगह आप इमेजिन कर सकते हो, तो परमेश्वर के वफादारों को कहां पे डाला जाएगा? हालेलुया। अगर परमेश्वर के वफादारों को पवित्र जीवन जीने की चाह रखने वाले गद्दारों के बीच में रहें भी, धोखेबाजों के बीच में सजा भुगतने के लिए डाल भी दिए जाएं, यीशु उनको अपने हाथ से निकाल के बाहर करेगा और बाइज्जत बरी करेगा। सारे इल्जाम झूठ है, झूठ है, झूठ है। कम ऑन, हालेलुया। ऐसा महिमा, हालेलुया, ऐसा महिमा देगा यीशु मसीह आपको। प्रेज द लॉर्ड। उसको महिमा मिली, उसका मान सम्मान बढ़ता गया। मैं आपको बताऊं, बाइबल में एक बार भी बताओ कि यूसुफ फूल गया? नहीं फूला। क्राउन पाने के बाद फूल गया? नहीं फूला, नहीं फूला। क्योंकि वो दुखी होकर के नहीं जी रहा था, वो हर एक परिस्थिति में ऐसे जी रहा था कि परमेश्वर तो मेरे साथ है ना। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो परमेश्वर अपने आप मेरे साथ भलाई उत्पन्न करेगा। करे तो करे, ना करे तो ना करे, खुदा तो मेरे साथ है ना। आमीन। जिसने मुझे यहाँ धरती पे भेजा, मुझे उसके साथ ही जाना है। लेकिन मुझे अपना जीवन कैसे जीना है? आप अपना जीवन कैसे जी रहे हो? आप परमेश्वर के राज्य में बुलाए हुए लोग हो, उसके रक्त से नहाई हुई कलीसिया हो। परमेश्वर सेम हमको देखता है। एक पोतीफर मिस्रीवासी, एक अधिकारी, जब उसके लाइफ में वफादारी, ईमानदारी, पवित्रता, डिसिप्लिन देखता है, हार्डवर्क देखता है, तो उसका प्रमोशन करता है। हमारा परमेश्वर ही पोतीफर जैसे बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। मुझे एक बात बताइए, आपके जीवन में जब से आप खुदा के दरबार में बुलाए गए हो, आपका जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर बना है। आपके हाथ में खुदा ने एक छोटा सा काम सौंपा है, ये देखने के लिए कि तुझे मैं धन्य कब कहूँ। हे मेरे दास, तू धन्य है कि तू छोटे से छोटे में वफादारी रहा, इसीलिए मैं तुझे बड़ा काम देता। कम ऑन, हालेलुया। ऐसा नहीं करता परमेश्वर काम। लेकिन आप कहीं अटक तो नहीं गए? कहीं अटक गए आप? जीवन के इस छोटे से काम में खुदा ने मुझे दिया, मैं चलते चलते अटक गया। क्योंकि यूसुफ को तो एक अटकने वाली पोतीफर की पत्नी मिली थी, आपको भी मिला कुछ ऐसा, आंखों को लुभाने वाला, शरीर को आकर्षित करने वाला। आप वहां अटक गए। अटक गए तो वो छोटा काम, वहीं पर आप अटक गए। आप अटक गए, आप परमेश्वर की नजरों में आ गए, आप दुनिया की नजरों में आ गए कि आपने ये काम गलत किया। आपको मौका मिला, आप यूसुफ नहीं है, आप हैं। आपने उसका फायदा उठाया। आपने माता पिता की, कलीसिया के पास्टर की, कलीसिया के लोगों की आंखों में धूल झोंकी, और आप इस मंदिर में रहते रहते चोरी, व्यभिचार, चुगलियां, बैकबाइटिंग, पड़ोसी से घृणा करना, आप उसमें अटक गए। छोटे में अटक गए आप। प्रभु आपको क्या कह रहा है? यूसुफ अटक सकता था लेकिन अटका नहीं। आप अटक गए। यीशु कहता है, मैं तेरे अटकने को आज झटकना चाहता हूं। आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको बड़ा काम देना चाहता है। हालेलुया।
जिस कलीसिया में आप जाते हैं वो तो परमेश्वर के दास है ना, वो ऐसा चाहते हैं कि यूसुफ के समान आपके हाथ में सब कुछ वो दे दे, क्योंकि कोई तो ऐसा चाहिए जिसको खुशी है, जिसको आनंद है, जिसका विवेक शुद्ध है, जो खुदा के साथ एक पत्नी के जैसे रहना चाहता है, एक यीशु की पत्नी के जैसे सेवा करना चाहता है। मैं आपको बोलती हूं, पोतीपार जिसको परमेश्वर का आत्मा नहीं है उसके अंदर खुद का आत्मा है, अच्छा उसका कॉन्शियस, और परमेश्वर के दास के अंदर, यीशु मसीह के अंदर तो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। क्या पोतीपार से बढ़ के नहीं है? मैं बोलती हूँ परमेश्वर आपसे, मैं कहती हूँ वो देखेगा आपको और आपको बढ़ाएगा, आपको जिम्मेदारियां देगा। जिम्मेदारियां पा करके यूसुफ बूढ़ा हो गया, जल्दी एनर्जी चली गई। क्या कहती है बाइबल उसके बारे में? जिधर जाता था परमेश्वर के कारण परमेश्वर उस जगह को आशीर्वाद देता था। बिकॉज गॉड वॉज विद हिम, इसीलिए वो एक भाग्यवान पुरुष बन गया। ही बिकेम अ ब्लेसेड मैन। व्हेन डू वी बिकम ब्लेसेड? हम लोग आशीर्वादित कब बनते हैं, भाग्यवान कब बनते हैं, भाग्यवती कब बनते हैं? जब परमेश्वर हमारे साथ होता है। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। छोटे से छोटे में तो आपको बढ़ा देता है। छोटी सी कलीसियाएं, 10-15 लोग आ रहे हैं किसी कलीसिया में, 50 लोग आ रहे हैं किसी कलीसिया में, ऑनलाइन तो वो भी नहीं सुनते। परमेश्वर अपने दासों से कहता है, अगर आप जो भेड़ें मैंने उनको आपको दी हैं उनके प्रति आप वफादार रहो तो मैं तुमको इससे बढ़ा दूंगा। हालेलुया। वफादारी दिखाई नहीं जा सकती, वफादारी अंदर से आती है। हालेलुया। कैद कैसी है? जहां पे राजा के गद्दारों को डाला जाता है, राजा के वफादारों को कहां डाला जाएगा? हालेलुया। वहां रहना है हमें, प्रेज द लॉर्ड। अटकना नहीं है, अटकना नहीं है, अटकना। आज कलीसियाओं की हालत बुरी क्यों है पता है? यूसुफ की कमी है, यूसुफ के चरित्र की कमी है। जब भी हम पवित्र शास्त्र को पढ़े तब हम खुदा का माइंड क्या है इसमें, खुदा का कैरेक्टर कैसा है इसमें, ये हमको पढ़ना है। इसमें हमको ये देखना है कि यूसुफ की परेशानियों में भी खुदा की करुणा, खुदा का प्रेम कैसा है यूसुफ के लिए। हालेलुया। बाइबल बताती है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने ही जगत से प्रेम किया और इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा दिया। एक स्त्री मुझसे बात कर रही थी, उन्होंने बात करते करते बोलने लगी, हमारे यहाँ खुदा का बेटा नहीं आता है हमको बचाने के लिए, हमारे यहाँ खुद खुदा आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? तुम्हारे यहाँ खुदा का बेटा आया बचाने के लिए, हमारे यहाँ खुद खुदा आ जाता है। खुदा के बेटे को प्यार करो। खुदा का बेटा कहता है खुदा को प्यार करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जियो तो ऐसे जियो जैसे यीशु जिया, यूसुफ जिया। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा आगे बढ़िए आप लोग। यूसुफ को इतना तकलीफ होने के बाद भी वो अपने लाइन पे चलता रहा। देखो यूसुफ का जीवन परमेश्वर ने उसे कहां से कहां अटकने आएंगी, झटकने का। हालेलुया। क्या आज कलीसिया के पासबान आपके हाथ में सब कुछ सौंप करके इवेंजलिज्म के लिए जा सकते हैं? देखो जो हाँ करता है उसको परीक्षा आती है झटक देने का। परीक्षा है तो झटक देने का, पास कर दो यीशु मसीह मुझे। हालेलुया। बाइबल में जो कैरेक्टर्स हैं उनके जैसे बनने की चाहत रखोगे, उनके नक्शे कदम पे चलोगे तो जरूर बनोगे। जो सबसे बड़ा है, वो जो अभी अभी नया नया आया है,
उसको बोल गॉड ब्लेस यू, चल मेरी बहन मेरा भाई आगे बढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, आमीन। ये नवी आज्ञा है, हालेलुया। जो अपने आप को बड़ा समझता है वो अपने आप को छोटा करे। यूसुफ, जब जब आपको क्राउन पहनाए ना, डराना चाहिए आपके अंदर, डराना चाहिए दुनिया के लोग आपके ऊपर क्राउन पहनाए तो। और आप जानते हो यूसुफ का जीवन, प्रेज द लॉर्ड, हर एक मसीही इंसान के जिंदगी में खुदा ये एक गुण देखना चाहता है जो यूसुफ के अंदर है। नया नियम का यीशु मसीहा, प्रभु यीशु मसीह एक वृक्ष के पास जाते हैं अंजीर का, और उस पर फल नहीं लगते, परमेश्वर उसको शाप दे देते हैं। वो तो परमेश्वर है, वो खुद ही कहता है कि किसी फलदायी वृक्ष को शाप नहीं देना है पुराने नियम के अंदर, और वो यीशु मसीह स्वयं चेलों के समक्ष क्या करते हैं, उसको शाप देते हैं। और जब देखते हैं चेले सचमुच में कुछ समय के बाद वो पेड़ सूख गया होता है। क्या परमेश्वर किसी को शाप देता है? लूका 13:6 में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि दाख के बारे में अंजीर का पेड़ है, उस अंजीर के पेड़ के पास प्रभु जाते हैं और उससे फल की अपेक्षा करते हैं। मतलब दाख की बारी मतलब कलीसिया, हालेलुया। अंजीर का पेड़ मतलब हर एक मसीह इंसान का इंडिविजुअल जिंदगी। दाख की बारी मिलके हम सब, अंगूर का गुच्छा हम सब, लेकिन फिग ट्री आपका मेरा व्यक्तिगत जीवन, उससे प्रभु फल चाहता है। क्या प्रभु फल चाहता है? आज्ञाकारिता, ओबीडियंसी, फेथफुलनेस, वफादारी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पवित्रता, होलीनेस। आज्ञाकारिता, वफादारी, पवित्रता, ये चाहता है यीशु मसीह आपके पास आकर के आपको पूछता है, ये तेरे जिंदगी में मैं पा रहा हूं क्या? अगर मैं तेरे जिंदगी में ये पा रहा हूं तो फिर मैं तुझे क्यों कहूंगा सूख जा। अरे जिस इंसान की जिंदगी में ये तीनों चीज नहीं होंगी वो खुद ही सूख जाएगा। आप बिना पवित्रता के खुदा के लहू और उसके शरीर में शामिल हो सकते हो। बिना आज्ञाकारिता के आप एक कदम बढ़ाओगे तो अनाज्ञाकारी होके आपके जीवन में ब्लेसिंग आएंगी। अगर आप वफादार नहीं हो तो कौन रखेगा आपको घर में अपने, बताइए। जो व्यक्ति कलीसिया में झगड़े लगवाता है, गुट बना करके चुगलियां करता है, झूठ बोलता है, जो व्यक्ति अपवित्रता के काम करता है, चीजों का नुकसान करता है, वो वफादार है, वफादार है। कलीसिया के अंदर, आपके घरों के अंदर आप चीजें कैसे जोड़ते हो? कितना भी अमीर आदमी रहने दो, वो अपनी अमीरी के हिसाब से बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें खरीदता है। जब उसकी कोई चीज टूट जाती है ना, तब उसका क्रोध देखना आप, क्योंकि उसने भी अपने हिसाब से बहुत पैसों से वो खरीदी है, जरूरत की चीज है। आप यूसुफ हैं। आपके घरों में कैसे चीजों का आप नुकसान कर रहे हैं? आपके मंदिर में आप कैसे चीजों का नुकसान कर रहे हैं? आप यूसुफ हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चीजों को संजोना सीखो, चीजों को संजोना सीखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, आप पवित्रता से प्यार करते हैं। ये देखने के लिए यीशु आपके पास आता है, यीशु आपके पास आता है, अंजीर के वृक्ष के पास आया। ये जो 3 गुण है, ये इंसान की जिंदगी में सीजन है कि सीजन नहीं है, हमेशा पाए जाने चाहिए। यूसुफ की जिंदगी में सीजन नहीं था, कितना अच्छा मौका था, स्त्री बोल रही है मेरे साथ सो जा, किसी को पता ही नहीं चलता था, लेकिन उसने कहा ये दुष्ट काम करके मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसके जिंदगी में पवित्रता का, होलीनेस का गुण है, आमीन। खुदा उसके पास गया है, इसके अंदर वफादारी है। एक अन्य जाति राजा के घर में रह रहा है, सब कुछ उसके हाथ में है। एक चवन्नी इधर की उधर नहीं हुई, एक बर्तन इधर का उधर नहीं हुआ, दासी इधर की उधर नहीं हुई, किसी का गलत फायदा नहीं उठाया,
यीशु ने देखा वफादार है, आज्ञाकारी है। किसका? पहले अपने अधिकारी का आज्ञाकारी है, परमेश्वर का तो है ही है। जो इंसान परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं होगा वो ऑफिस में, काम की जगह पे कैसे आज्ञाकारी होगा? जब हम जॉब करते थे तो हमारे पास उस समय कुछ लोग आया करते थे, वो हमें रिश्वत देने की कोशिश किया करते थे। हम उनको एक ही बात बोला करते थे, हमें रिश्वत की जरूरत नहीं है, हमको गवर्नमेंट सैलरी देती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु हमारे अंदर चलना फिरना, यीशु हमसे, यीशु हमारे द्वारा बात करना, यीशु हमारे द्वारा लोगों का जीवन परिवर्तन करना। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु के लोग नहीं क्या? हम लोग प्रभु के लोग नहीं क्या? हालेलुया। मुझे तो बहुत मौके मिलते हैं दोस्तों के साथ बाहर जाने का, तो मैं चला जाता हूं, क्योंकि वो जा रहे हैं इसलिए मैं भी चला जा रहा हूं। तू तो यूसुफ है ना, तेरे हाथ में कुछ जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी है ना, छोटा से में वफादार रहना चाहिए तो तुझे बड़ा भी देगा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बोझ नहीं बनने का, प्यार करो। मनुष्य से प्यार करोगे तो जिस घर में रहते हो उस कलीसिया के पेड़ पौधों से भी प्यार करोगे, पक्षियों से, पशुओं से भी प्यार करोगे। Isn't it? हमारे दिमाग में जो एक लकीर बैठ गई है ना, जो हमारी पसंद बन गई है ना, उस पसंद को हमें चेंज करना है खुदा की पसंद में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। सिखाने वाला इसलिए सिखाता है कि हमारे जीवन में प्रभु का आकार आए और हम यूसुफ बन जाएं। आमीन। हम बनेंगे। वो जो अटकाया हुआ है उसको झटका दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी अपेक्षा है, ऐसी अपेक्षा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यूसुफ के साथ जेल में परमेश्वर है। ईमानदार, वफादार, हार्ड वर्किंग, पवित्रता को चाहने वाले प्रेरितों के लिए क्या यीशु मसीह जेल में नहीं गया? हालेलुया, गए। स्वर्गदूत उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ताला खुद ब खुद टूट गया। आमीन। आपको अद्भुत बातें अच्छी नहीं लगती? मैं वचन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं वचन के जैसा बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अद्भुत बातें भी बहुत अच्छी लगती है। खुदा मेरी जिंदगी में भी कुछ ताले हैं, उनको तोड़ेगा, जरूर तोड़ेगा। ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए। यूसुफ का कैसा स्वभाव है? उसके वही भाई अकाल के समय में उसके पास आते हैं, खुदा उनको लेके आता है उस स्वप्न को पूरा करने के लिए कि उसके भाई और माता पिता उसको नतमस्तक कर रहे हैं। और जब उसके भाई यूसुफ के सामने आते हैं तो वो उनको पहचान लेता है, क्योंकि वो अच्छी पोस्ट पोजीशन पे है। परमेश्वर ने आपको आपकी पुरानी परिस्थिति से आज आपको अच्छी पोस्ट पोजीशन पे लेके आ गया है। आमीन। लोग आपको देखते हैं। हालेलुया। कब आएगी अच्छी पोस्ट पोजीशन? जिस दिन खुदा ने तुमको अपने आत्मा से अभिषेक किया, उस दिन अच्छी पोस्ट पोजीशन तुमको मिल गई। हालेलुया। अपनी तुलना कहाँ लोगों से करके अपने आप को नीचा खुद की नज़रों में गिराते रहते हो, और उस खुदा के बुलाए जाने के ऊपर भी आप लोग फक्र नहीं करते हो। लोग हमको नीचा दिखाते रहते हैं, लोग हमको नीचा दिखाते रहते हैं। तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी में ऐसा हुआ, तुम्हारा हस्बैंड ऐसा, तुम्हारे साथ वाले इतने अमीर, तुम प्रभु में आकर के अभी भी तुम ऐसे ही हो। तुझसे कोई पूछ रहा है क्या कैलकुलेशन करने के लिए? हमारा कैलकुलेशन उनके कैलकुलेशन से बिल्कुल अपोजिट है। हमारी ग्रेडिंग उधर से आती है। हालेलुया। जो इंसान खुद को पहचानता नहीं है वो लोगों की बातों को सुन सुन के नावमाजी डोलती पाने वाली। यूसुफ के भाई उसके सामने आ गए, पहचान लिया, अंदर से बहुत आनंदित है, लेकिन
उनके सामने कठोरता से बात किया। प्रेज द लॉर्ड। जब एक इंसान को परमेश्वर अभिषेक देता है, आप सुनिए मसीही भाई बहनों, आपके जबान में थोड़ा तो भी डिसिप्लिन के चलते कठोरता होना चाहिए। आमीन। ये गोली नहीं है खाया जब तक मुंह मीठा ना, अंदर से आएगा। मसीह हो आप, डिसिप्लिन के चलते, दूसरों को डिसिप्लिन में रखने के चलते, दूसरों को रिपेंटेंस में लाने के चलते आपकी जबान में कठोरता होना चाहिए। अंदर तो यूसुफ के प्रेम है ना। उनको पूछा, कौन हो तुम लोग? तो जासूस हो, हमारे देश में हमारा बुरा हाल देखने के लिए आए हो। देखते हैं यहाँ पर भी मिस्र देश में, बाकी सब पृथ्वी के ऊपर अकाल था, मिस्र देश का बुरा हाल है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो रेशन लेने के लिए आए हैं, भोजन लेने के लिए, सामग्री लेने के लिए आए। नहीं, तुम भेदिए हो। बार बार उनको कहता है, बार बार उनको कहता है, और 3 दिन तक उनको जेल में डाल देता है। यूसुफ, मम्मी जी आप यूसुफ की बात बता रहे हैं? बिल्कुल, यूसुफ का स्वभाव ऐसा है, बात करें तो कठोरता नजर आती है। भाई परेशानी में पड़ गए। कैसा है ये? हम बोल रहे हैं हम तो सच में राशन सामग्री लेने के लिए आए हैं, कितना कठोरता से बात कर रहा है। उसकी कठोरता के बारे में पवित्र आत्मा आज आपको रिवील कर रहा है। जब आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति, आपका भाई बहन कठोरता से बात करता है, उसके पीछे का रीजन आपको इस वचन के द्वारा समझ में आना चाहिए। 3 दिन तक बंदी बना लिया, जाने नहीं दिया, बाप उधर वेट कर रहा है। 10 के 10 आए थे। छोटा बेंजामिन बाप के पास था और यूसुफ तो यहां था फिरौन के पास, प्रधानमंत्री बन के था। हालेलुया। कठोरता से बात करते हैं हमारे साथ, बिल्कुल प्रेम नहीं है, हमेशा कठोरता से बात करते हैं। 3 दिन तक कैद खाने में डाल दिया, बंदी गृह में। कितने 3 दिन तक बोला है जाना ही नहीं है मंदिर को छोड़ करके, बंदी गृह में डाल दिया। खाना बनाओ, वर्शिप करो, ऑनलाइन काम करो, वचन सुनाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन। फिर तीसरे दिन बाहर निकाला, तुम लोग भेदिए हो, तुम लोग भेदिए हो। नहीं नहीं, हम भेदिए नहीं हैं, मेरा पिता है कनान में रहता है और हम 12 भाई, 10 हम आ गए। छोटा सा बिन्यामीन मेरे पिता के पास है, वो छोटा है, पिता अकेला रहता है इसलिए उधर छोड़ के आई, पापा उसको बहुत प्यार करता है। और यूसुफ तो मर गया। यूसुफ से ही बात कर रहे हैं। हालेलुया, कम ऑन। आप सीख रहे हैं कुछ? मैं तो सीख रही हूं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं विश्वास नहीं करता हूं। अगली बार आओगे तो अपने छोटे भाई को भी लेकर के आना, बेंजामिन को। और अंदर ही अंदर खुश खुश, आहा मेरे साथ 3 दिन तक रहे। मुझे बताइए, उसने अपने उन भाइयों को बंदी गृह में पिटवाया होगा? यूसुफ प्रधानमंत्री है, जो खाना अकाल में उनको नहीं मिला, यूसुफ की शरण में रह करके, चाहे वो जेल भी हो, परमेश्वर के दास के शरण में रह करके, कलीसिया में रह करके, चाहे वो आपको जेल भी मिले, कितना अच्छा खाना मिलेगा जो आपको कभी नहीं मिलता। और उनको राशन दे दिया। लेकिन अपने एक भाई को यहां पर छोड़ के जाओ गिरवी, शिमोन को छोड़ दिया। क्यों? राशन भर दिया और बोरों के ऊपर उनका पैसा भी भरवा दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम क्या दे सकते हैं यीशु को? क्या भेंट दे सकते हैं? हालेलुया। ये राशन भी ले, क्या बोला मालूम? जितना इनका बोरा है ना, दबा दबा के भर दे, दबा दबा के भर दे, आटा चावल ये भर भर दे, और उसके ऊपर पैसा भी रख के। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? और वो जब चले गए अपने जानवरों को घास देने के लिए, चारा देने के लिए, सराय में जाकर के बोरा खोला तो उसमें पैसे। डर गए, ये पैसे हमें फंसाने के लिए रख दिए, अभी ना इधर जा सकते थे ना इधर जा सकते थे, क्योंकि वो बहुत दूर पहुंच गए थे। पिता को जाकर के बता दिया। कुछ समय के बाद
राशन फिर से खत्म हो गया। अकाल है ना सारी पृथ्वी के ऊपर, कमान हालेलुया। आज सारी पृथ्वी बीमारी, महामारी, कोरोना वायरस से ग्रस्त है, लेकिन यहां एक यूसुफ है जिसका नाम है यीशु मसीहा। वो आपको आत्मिक भोजन प्रोवाइड कर रहा है। आप भूखे रहे तो, उससे भूखे रहे तो मर सकते हो, लेकिन वचन से भूखे रहे तो नहीं मरोगे। हालेलुया। वचन नहीं है तो तुम मर जाओगे सच में। आज जो आपको वचन मिल रहा है ना, आपके चेहरे ऐसे तंदुरुस्त दिख रहे हैं। हालेलुया। सारी पृथ्वी में महामारी है, लेकिन जो मसीह की शरण में है वो आत्मिक भोजन पा रहे हैं और वो बलवान हैं। आमीन हालेलुया। शिमोन को रख लिया। क्यों रखा शिमोन को? उससे काम करवाया होगा क्या? यूसुफ का भाई है वो। कैसा है वो ये यूसुफ? बंदी गृह में डाल दिया। क्या करता होगा? क्या वो शिमोन से बात नहीं करता होगा? अपना राजा का, अपना प्रधानमंत्री अपना खाना जो है उसको खिलाता होगा। वो उसका सगा भाई है। हालेलुया। आपका सगा भाई है मसीह में, आपका पड़ोसी। कम ऑन। आपकी सगी बहन है, कलीसिया में आने वाली आपकी बहन। अपने जैसा प्यार करते हो। हालेलुया। जो वो खाता था उसको दे दे, लेकिन अधिकार है ना, चलो ये उसको दे दो, ये उसको दे दो। जिगर का टुकड़ा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु खाता है, जो यीशु खा सकता है, वही हमको खिला रहा है। यीशु अच्छा खाता है, हमको कैसा खिला रहा है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। शिमोन को भी बंदी घर में रख लिया। बाप ने कहा कहाँ शिमोन? उसने कहा उसने रख लिया। बोरों में पैसा भी दे दिया। बाप ने कहा फिर से खत्म हो गया राशन, और ऐसा करो फिर से जाओ, पैसा भी ले जाओ और बोलो गलती से पैसा आ गया था, और कुछ बादाम काजू जो कुछ भी वहां पर हुआ करते थे वो सब गिफ्ट्स लेके जाओ। पैसे में धनी थे, लेकिन खाना, रोटी से पेट भरता है। रोटी से आत्मिक पेट भरता है। हालेलुया। पिताजी कैसे जाएं? उस प्रधानमंत्री ने कहा था अगली बार आओगे तो अपने छोटे भाई को भी साथ में लेके आना। याकूब परेशान, यूसुफ तो मार डाला गया, और शिमोन भी उधर ही है। और अब तुम बिन्यामीन को लेके जा रहे हो। बुढ़ापे में मैं मर जाऊंगा बिन्यामीन के बिना। बुढ़ापे की संतान बिन्यामीन लेके गए। ले जा करके सारे के सारे वहां पर खड़े हो गए। हालेलुया। यूसुफ के सामने खड़े हैं सब। और जब उसने अपने सब भाइयों को देखा, कब के बिछड़े कब मिले, विधि का विधान। मैं बोलती हूं सारे मनुष्य परमेश्वर के हाथ में है। आपको दुखाने वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको लूटने वाले, आपको त्रास देने वाले, क्योंकि आप खुदा के हो, सब आपके सामने आ रहे हैं, आने वाले हैं। आपको यूसुफ बनना है। उससे पहले यूसुफ बनना है। मैं कहती हूँ खुदा का कलाम है। ये मुझे मत पूछना कब। यूसुफ से कम भी समय लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। हाल लेकिन आएंगे। मैं बोल रही हूँ आपको, मैं तो हमेशा एक ही प्रार्थना करती हूँ, मुझे सताने वाले, मुझे धोखे से फंसाने वाले, मुझे लूटने वाले, प्रभु मेरे सामने आए ना आए, लेकिन तेरे सामने जरूर आना, क्योंकि मेरे से बड़ा हृदय तेरा है, तू उन्हें क्षमा करेगा। मैं तो यूसुफ के जैसे रो पड़ूंगी छुप के, लेकिन तू नहीं रोएगा, तू उनको अच्छे से समझाएगा। मैं एक बात बोलती हूँ, आप ना ऐसी प्रार्थना शुरू करो, एक बार मुझे उसके सामने ना, खुदा मैं तो यूसुफ ही हूँ, मैं तो रो पड़ूंगा, तेरे सामने तू लेके आ, तू अच्छा पूछेगा उनको। हालेलुया। आप सिर्फ प्रार्थना करो, यीशु के सामने आना चाहिए। हालेलुया। यीशु के सामने आ गए ना तो यीशु पहले पूछेगा, बता तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया।
यीशु के सामने आएगा तो तुम्हारा नाम यीशु पूछेगा ही पूछेगा, हालेलुया, क्योंकि वो तुम्हारा अपराधी है। कम ऑन, हालेलुया। क्या पता हमारे सामने भी आए तो हमको वैसा ही व्यवहार करना है। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया। सबके जिंदगी में जख्म है, जितने जितने यीशु के जख्मों के नीचे बैठे हैं, सबकी जिंदगी में जख्म है। जिसकी जिंदगी में जख्म नहीं है वो खुदा का हुआ ही नहीं अब तक। और वो रोना नहीं रोक पाया, अपनी पर्सनल कोठरी में जा करके रोने लगा। और बाइबल कहती है मुंह धो के फिर सामने आया। और बाइबल ऐसा बताती है, मिस्री लोग इब्री लोगों के साथ खाना खाना घृणा की बात समझते थे। अपने भाइयों को छोटा बड़ा 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 ऐसे बिठा दिया, और इधर मिस्री लोग बैठे थे और बीच में यूसुफ बैठा था, सबको बिठा दिया। दे वर शॉक्ड। हु वर शॉक्ड? हिज ब्रदर्स। इसको कैसे पता? सीक्वेंस से बिठा दिया बाबा। कितने हैं उसके सामने भाई? सारे। और वो खा रहे थे, वो खुश हो रहा था, अपने पास से उठा उठा के सबको दे रहा था। बिन्यामीन को ज़्यादा दे रहा था, छोटा है ना, हालेलुया, छोटा है। बेंजामिन की माँ उसको जन्म देने के समय मर गई, और मिस्री लोग इधर खाना भोजन खा रहे थे। वो प्रधानमंत्री है, उसके हाथ में अधिकार है, हालेलुया। और अभी सबको विदा करने की बारी है, लेकिन फिर से कठोरता दिखाता है। सबको रेशन दे दो, सबको दे दो, भर दो, दुआ मुँह मुँह भर दो। एक बैग है, उसको किसी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि मुँह मुँह भर दे, दबा दबा के, हालेलुया। किस बैग को और किससे भरने के लिए बोल रहे हैं हम? जैसे यूसुफ ने भरा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपनी हार्ड वर्क के द्वारा, अपने वचन की सेवा के द्वारा, मंदिर में छोटे छोटे सेवाओं के द्वारा। और बेंजामिन के बोरे में चांदी का कटोरा। प्रधानमंत्री चांदी के कटोरे में खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाता था, उसको बेंजामिन के बोरे में रख दिया, रवाना कर दिया। और इधर यूसुफ गए, वो भी यूसुफ है, हालेलुया। आधे रास्ते पे पहुंचा, उसने वहाँ पर जो उसके साथ लोग थे उनको बोला, उनका पीछा करो और उनके बोरे चेक करो, मेरा चांदी का कटोरा नहीं मिल रहा है। और चेक किया, वो बोले नहीं नहीं, हमने तो पैसा दे के सब कुछ ले लिया है। सबके बोरे चेक किए गए, बेंजामिन के बोरे में चांदी का कटोरा, यूसुफ का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन। चलो, क्या हो गया? कपड़े फाड़ दिए अपने। क्या किया बेंजामिन? हमने तो कुछ नहीं किया। सच में वो निर्दोष थे, लेकिन ये क्या है? यूसुफ कभी जेल में डाल रहा है, कठोरता दिखा रहा है, दोष 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 दोष। क्या कर रहा है यूसुफ? लेके आ गए, और वहां पर वो बात को बयान करते हैं, हम गद्दार नहीं, चोर नहीं, हम भेदिए नहीं, हमें नहीं पता कटोरा कहाँ से आया। कहता है बेंजामिन को यहाँ पर छोड़ दो। कैसे छोड़े बेंजामिन को? पिछली बार हम जब यहाँ पर राशन लेने के लिए आए थे, हमने शिमोन को छोड़ा, हमारा बाप बड़ा परेशान हुआ। इसके बेंजामिन के अंदर तो हमारे बाप की जान अटकती है, तू इसको रख लेगा तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। हम जब जाके बताएंगे हम लोग, कृपया इसको छोड़ दे। हमारा बाप, यूसुफ पूछता है, तुम्हारा बाप जिंदा है? हाँ, हालेलुया। हमारा बाप मर जाएगा अगर बेंजामिन भी तूने रख लिया तो। बहुत जोर से रोया, बहुत। उस समय जब उसने अपना काम पूरा किया, हालेलुया, उसने कहा मैंने पूरा किया, अब उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी जो पहचान है उसको प्रकट कर दिया। कहता है
मत डरो, बाप जिंदा है क्या, मैं हूं तुम्हारा भाई यूसुफ, मत डरो। ये मत सोचो तुमने मुझे खड्डे में डाल दिया था, मत डरो, परमेश्वर ने ऐसा करवाया था, मत डरो, परमेश्वर ने कराया था ताकि पृथ्वी पर लोग मर रहे हैं, तुम ना मरो, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे आगे मुझे भेज दिया। हालेलुया, कम ऑन। मैं यूसुफ बनना चाहता हूं,